की, जहां पर कांग्रेस में जोरों शोरों से चल रहा है आज की चिट्ठी अभियान। ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। रोजाना कांग्रेस पदाधिकारी भेज रहे हैं पीएम और सीएम को चिट्ठी। आगामी 30 अप्रैल तक अभियान को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। जल्द ही एआईसीसी से ऑब्जर्वर्स भापेंगे अभियान का फीडबैक। ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस की तरफ से जो आज की चिट्ठी अभियान चलाया जा रहा है वो जोरों शोरों से चल रहा है और कांग्रेस के पदाधिकारी रोजाना पीएम और सीएम को चिट्ठी भेज रहे हैं और इस अभियान को 30 अप्रैल तक तेज करने के निर्देश भी यहां पर दे दिए गए हैं। इसी को लेकर जल्द ही एआईसीसी से ऑब्जर्वर्स भी आएंगे और अभियान को लेकर फीडबैक लेंगे। आज की चिट्ठी में हमने जो कर्मचारियों को संविधान प्रदत्त आरक्षण है शिक्षा विभाग में किस तरीके से उसकी मजाक उड़ाई जा रही है, उसके संबंध में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराया है। और उसमें हमने ये लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा अनुभाग 1 संख्या 20-396 इतना दिनांक 16 सितंबर 22 की अधिसूचना के माध्यम उत्तराखंड राज्य शैक्षणिक नियमावली में परिवर्तन करते हुए लोक सेवा आयोग से विभागीय परीक्षा में सीधी भर्ती के समान आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है, जो बहुत ही निंदनीय काम है, क्योंकि इस तरह से आरक्षण समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। बहुत अम्बेडकर की बात करते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर की बात करते हैं। कल हम 14 तारीख को उनका जन्मदिन भी मनाने जा रहे हैं और हमारा कहना ये है कि भाजपा इस तरह का निर्णय लेकर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के साथ, कर्मचारियों के साथ घिनौना मजाक कर रही है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, आज की चिट्ठी जो ये अभियान कांग्रेस द्वारा चलाया जा रहा है, अब तक अगर इसका पूरा फीडबैक लें तो कितनी चिट्ठियां अब तक भेजी जा चुकी हैं और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर चिट्ठी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को लिखी जा चुकी है कांग्रेस की तरफ से? जी देखिए दिव्या, आज की चिट्ठी अभियान की रूपरेखा जो है, ये राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ हुई थी उस दौरान जो है प्रदेशों में कांग्रेस का संगठन किस तरह से अपनी सक्रियता को हासिल कर सकता है, इन तमाम बिंदुओं को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा की राहुल गांधी के साथ चर्चा हुई थी। और इसके दूसरे कड़ी की अगर हम बात करें, उसी कड़ी में ये निर्धारित हुआ था कि उत्तराखंड में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान निकाला जाएगा, जिसमें एनएसयूआई, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, सेवा दल, महिला मोर्चा के तमाम जो पदाधिकारी हैं वो शिरकत करेंगे। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत दिव्या एक व्हाट्सएप ग्रुप जो है हर गांव-गांव तक ये अभियान चल रहा था। लिहाजा हर गांव में और हर ब्लॉक में, हर बूथ पर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था, जिसमें जनता केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही जो सुविधाएं हैं, योजनाएं हैं, उनसे यदि वंचित है तो वो उसके बारे में सूचित कर सकती है। भारी संख्या में जनता का फीडबैक मिला है। उसके साथ ही राज्य सरकार की कुछ नाकामियां हैं, इनको लेकर जनता के सामने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के समय के तहत जो है कांग्रेस के नेता प्रस्तुत हुए थे। तो लिहाजा प्रदेश के स्तर से जुड़े हुए, राष्ट्रीय स्तर से जुड़े हुए तमाम मुद्दों को लेकर जनता का फीडबैक मिला था। और इसी कड़ी में अभी हमने देखा है कि जय भारत सत्याग्रह जो है कांग्रेस का अभियान चल रहा है और जो प्रथम सप्ताह रहा है इस महीने का, उस दौरान जो है इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो फ्रंटल के जितने भी सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, महिला मोर्चा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माफ़ कीजिएगा, महिला मोर्चा हो, एनएसयूआई हो और जो युवा कांग्रेस हो, इन तमाम फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के जो तमाम पदाधिकारी हैं, उन्होंने पोस्ट कार्ड के माध्यम से केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी और राहुल गांधी की सदस्यता जो समाप्त हुई उसको लेकर प्रश्न पूछे थे। और इसी कड़ी में को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने, चूंकि पहले ही ये रणनीति तय हो चुकी थी कि इस प्रकार का अभियान चलाया जाएगा, लिहाजा आज की चिट्ठी के तहत जो है प्रदेश पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है प्रत्येक दिन कभी प्रधानमंत्री के नाम पे, कभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम पर चिट्ठियां लिखी जा रही हैं। केंद्र सरकार द्वारा जो नाकामियां हैं, जो उनकी योजनाएं हैं, उत्तराखंड के लोग उससे लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं, चाहे वो केंद्र से जुड़े
मसले हों, चाहे प्रदेश से जुड़े मसले हों, इन तमाम मसलों को उठाकर प्रधानमंत्री से सवाल पूछे जा रहे हैं। प्रदेश की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री से अब तक अंकिता भंडारी जो हत्याकांड है उसमें सीबीआई जांच की बात हो, या फिर भर्ती प्रकरण में जो हाईकोर्ट के सिटिंग जज के नेतृत्व में सीबीआई जांच की बात हो, तमाम जो मसले हैं प्रदेश के से जुड़े हुए, उनको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कांग्रेस के जो तमाम पदाधिकारी हैं वो सवाल पूछ रहे हैं। ये अभियान जो है इसको तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। जल्द ही जो है कांग्रेस की तरफ से जो एआईसीसी की तरफ से एक ऑब्जर्वर उत्तराखंड पहुंचने वाले हैं, जो पूरे अब तक का जो कांग्रेस की तरफ से चरणबद्ध तरीके से जो कार्य हो रहे हैं, जो उपलब्धियां जो है कांग्रेस जो जिनको कांग्रेस करना चाहती है, उन तमाम मसलों को लेकर एआईसीसी के पदाधिकारी फीडबैक लेंगे। किस तरह से हाथ जोड़ो अभियान में कांग्रेस के लोगों को सफलता मिली, महिला मोर्चा और चाहे महिला कांग्रेस हो, चाहे युवा कांग्रेस हो, एनएसयूआई हो, इन तमाम फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के जो पदाधिकारी हैं किस तरह से अभियान में सक्रिय हैं, किस तरह से हाथ जोड़ो अभियान को सफलता मिली है। भारत जोड़ो यात्रा का जो दूसरा पड़ाव होगा उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि जो एआईसीसी का महाधिवेशन हुआ था छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, उसमें भी पूरब से पश्चिम तक ये रूपरेखा तय की गई थी कि जल्दी राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जाएगी और उसमें उत्तराखंड की क्या कुछ भूमिका रहेगी, उत्तराखंड के नेता कितने सक्रिय रहेंगे, इन तमाम मसलों को लेकर फीडबैक दिया जाएगा। फिलहाल जो आज की चिट्ठी अभियान है इसको और तेज लाने के निर्देश दिए गए हैं और संभवतः प्रयास कांग्रेस का यही है कि आज की चिट्ठी के माध्यम से वो केंद्र सरकार पर, प्रधानमंत्री मोदी पर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर और प्रदेश सरकार पर दबाव बना सके। बिल्कुल रोहित, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।